गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पहले हम लोग लाइफ प्रोसेस में पहला पार्ट 1 हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग कुछ चीज़ों को कंप्लीट कर चुके थे। जैसे हम लोग ये जान चुके थे कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। दूसरा, उसमें कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस हैं, जैसे न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब हम लोग देखे थे। इतना ही नहीं, हम लोग ये भी देख चुके थे इस लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन क्या होती है। न्यूट्रिशन हम लोग स्टार्ट किए थे। न्यूट्रिशन क्या है, क्यों किसी भी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये सब देख चुके थे हम लोग। और मैक्रो न्यूट्रिएंट में हम लोग ये भी देखे थे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन्स और विटामिन्स और मिनरल्स की बात की थी। मैक्रोन्यूट्रिएंट को हम लोग कल स्टार्ट किए थे। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे। दूसरा में स्टार्ट करना था आज प्रोटीन। चलिए आज हम देखते हैं कि प्रोटीन क्या होती है। तो प्रोटीन की हम बात करें, प्रोटीन भी एक तरह की हमारी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इसे भी हम ज्यादा अमाउंट्स में लेते हैं, लेकिन ये करता क्या है, प्रोटीन को हम कह सकते हैं प्रोटीन जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है हमारी डाइट का, क्योंकि ये दो फंक्शन करता है, डबल फंक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे दो फंक्शन करता है? प्रोटीन जो है एक तो हमारे बॉडी में अगर डाइजेस्ट हुआ, बॉडी में डाइजेस्ट होकर के हमें एनर्जी देता है। दूसरा इसका एक फंक्शन है कि हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, हमारे टिश्यू को रिपेयर करता है और हमारी बॉडी को बनने में हेल्प करता है। इसलिए इसे हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी भी देगा, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प भी करेगा, इसीलिए इसको हम लोग करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हमारे डाइट में। अगर हम इसकी सोर्स की बात करें कि मिलती कहां से है, तो प्रोटीन जो है वह हमें पल्सेस से मिल जाती हैं, ब्रेड से, सीरियल्स, एग्स, चीज, फिश, फ्लैश, ये सब चीजें हमें मिल सकती है। कैटेगरी की बात करें किस पर्सन को कितनी अमाउंट में प्रोटीन लेनी चाहिए, तो अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो चिल्ड्रेन को करीब जो 1 से 9 ईयर तक के चिल्ड्रेन है उन्हें करीब 22 से लेकर के 36 ग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है। यानी कह सकते हैं 1 से 9 साल के बच्चे को 12 से 36 ग्राम प्रोटीन डेली लेना चाहिए। अगर वो कोई बॉय है, कोई लड़का है करीब 10 से 18 साल का, तो उसे करीब 44 से 53 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन लेना चाहिए। अगर वही गर्ल्स है तो उसे 43 से लेकर के 44 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। अगर हम ये बात करें कोई मैन की, तो मैन को करीब 55 ग्राम का प्रोटीन प्रतिदिन लेनी चाहिए। अगर ये हम कहें वुमेन की, तो वुमेन को भी करीब 45 ग्राम यानी 45 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन लेना चाहिए। ये थी अभी प्रोटीन के बारे में। लेकिन अगर हम प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन से हमें एनर्जी कितना मिलेगा, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इसका सोर्स भी हम जान चुके हैं मिलता कहां से है, कितना अमाउंट में ये एनर्जी हमें देता है, ये जानना जरूरी है। तो अगर हम बात करें इस प्रोटीन की, तो 1 ग्राम जो प्रोटीन है इसका अगर डाइजेशन होता है तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें करीब 5.12 किलो कैलोरी एनर्जी देती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें जो पीछे पढ़ चुके हैं, उसमें हमें देखे थे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें करीब 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रहा था और 1 ग्राम प्रोटीन से करीब 5 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रहा है। यानी कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ये हमें एनर्जी देता है। तो ये थी प्रोटीन के बारे में। अगला हमारा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वह है फैट। तो फैट के बारे में देखते हैं कि फैट से क्या कितनी एनर्जी मिलती है, क्या है फैट। तो फैट देखते हैं। अगर हम फैट की बात करें तो जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक तरह की ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है, सेम उसी तरह से फैट भी एक तरह का ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है। उसे भी हम लोग एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल कहते हैं, क्योंकि उससे भी हमें एनर्जी मिलता है। अगर फैट का डाइजेशन हुआ तो फैट के डाइजेशन से हमें एनर्जी मिलता है, तो इसीलिए इसे हम फैट को भी एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल कहते हैं, एनर्जी गिविंग मटेरियल या एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल। लेकिन ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से कैसे डिफरेंस है, अगर इसकी बात करें तो फैट जो है ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में उससे ज्यादा एनर्जी देता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें
तो कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है, और अगर प्रोटीन की बात करें तो करीब 5 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। लेकिन अगर हम फैट की बात करते हैं तो फैट से 1 ग्राम फैट से 9 से 10 किलो कैलोरी एनर्जी में मिल जाता है। यानी कह सकते हैं कि प्रोटीन और 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जितनी एनर्जी देती है उतना अकेले 1 ग्राम फैट एनर्जी देता है। एनर्जी देता है इसलिए हम एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल करते हैं, लेकिन इसका सोर्स कहाँ पे है, कहाँ से ये हमें मिलेगा? अगर इसकी बात करें, इसके सोर्स की, तो जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं जैसे बटर, चीज, इन सब से, घी, क्रीम, इन सब से, या योगर्ट, इन सब चीजों से, यानी हम कह दें कि मिल्क प्रोडक्ट से, इन सब से हमें फैट मिलता है। मिल्क प्रोडक्ट हो गए, ऑयल हो गया, इनसे भी हमें फैट्स मिलता है। तो जितने भी ऑयली हैं मटेरियल, मिल्क प्रोटीन, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं, इन सब से में, सॉरी ये मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट्स, इन सब से हमें फैट मिलता है। लेकिन कितनी अमाउंट में हमें लेनी चाहिए फैट, अगर इसकी बात करें रिक्वायरमेंट की, तो ये करीब हमें एक दिन में 60 से 70 ग्राम लेनी चाहिए। एक दिन में किसी एक नॉर्मल पर्सन को अगर फैट की बात करें तो 60 से 70 ग्राम लेनी चाहिए। दूसरी बात, इसे हम लोग एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल कर रहे हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से ज्यादा एनर्जी दे रहा है, ये भी जान रहे हैं। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन जो फैट से रिलेटेड थी। अगली है हमारी टॉपिक विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन्स पढ़ने से पहले हम मिनरल्स के बारे में देख थे। मिनरल्स क्या है, मिनरल्स से क्या मिलती है हमें? अगर मिनरल्स की बात करें, ये अभी तक जो हम पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन्स, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट थे। दूसरा अगर हम देखें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमें दो चीजें पढ़नी है, एक हमें पढ़ना है विटामिन्स और दूसरा है मिनरल्स। पहले स्टार्ट करते हैं मिनरल्स क्या होती हैं, फिर आते हैं विटामिन्स पे। मिनरल्स एक ऐसी मटेरियल है, एक ऐसी सब्सटेंसेस है जो हमारे बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है, हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन बनाए रखने के लिए, हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए। दूसरी अगर इसी की बात करिए मिलती कहां से है, तो सॉइल से जो भी मटेरियल, जो मिनरल्स मिलते हैं, सॉइल से जो भी सब्सटेंसेस मिलते हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें सॉइल से मिलते हैं, ऐसे आयंस, ऐसे मॉलिक्यूल जो हमें सॉइल से मिलते हैं, उन सब को हम लोग मिनरल्स कहते हैं। जैसे कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये जितने भी चीजें हैं ये सब हमें सॉइल से मिलती है और इन सब को हम लोग मिनरल्स कहते हैं। तो मिनरल भी हमारे बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज्यादातर हमारे रिएक्शन में कंट्रोल करता है, रिएक्शन को कंट्रोल करता है, रिएक्शन के एक्टिवेशन में इन्वॉल्व होता है। दूसरी बात, इसकी बात स्टार्ट करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट में जो हमारी है विटामिन। विटामिन को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था फंग, जिन्होंने 1911 यानी 1911 में इसको डिस्कवर किया था। विटामिन की अगर हम बात करें क्या है, तो विटामिन एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो हमारे फूड में होना ही चाहिए और जिसकी स्मॉल अमाउंट हमारे फूड के लिए, हमारे डाइट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विटामिन हमें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये होना ही चाहिए हमारे डाइट में। इसकी सॉल्युबिलिटी की बात अगर करें तो ये कुछ ऐसे विटामिन है जो फैट में सॉल्युबल होती हैं, कुछ ऐसे विटामिन है जो फैट में सॉल्युबल नहीं होती हैं। तो इसकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे विटामिन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ऐसे विटामिन जो फैट में सॉल्युबल है, जिसे हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, और कुछ ऐसे विटामिन जो फैट में नहीं वाटर में सॉल्युबल होती हैं, उन्हें हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन।
कौन कौन सी ऐसी विटामिन हैं जो फैट में सॉल्युबल है? अगर उसकी बात करें तो हमारे आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, ई एंड के। या इसी को कैसे याद करेंगे? इसको हम कह सकते हैं विटामिन डी का, विटामिन डी का मीन्स विटामिन डी, ई, के, ए, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन ए। दूसरी बात करें कि वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या हैं, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में हमारी आती है विटामिन बी, या इसी को हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कई फॉर्म में होती है, अभी सब लोग हम सबको देखेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। तो ये दो विटामिन हमारी हैं वाटर में सॉल्युबल विटामिन। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, ये देखेंगे कि किस विटामिन की कमी से, कौन सी विटामिन की वजह से कौन सा डिजीज होता है, इसकी डिफिशियंसी से क्या होती है, इसकी ज्यादा खाने से यानी अधिकता से क्या हो जाती है, हाइपर विटामिनोसिस क्या होता है, हाइपोविटामिन क्या होता है, हाइपोविटामिनोसिस। क्योंकि हम जानते हैं विटामिन जो है वह स्मॉल क्वांटिटी में हमें जरूरत है और इसके करेक्ट अमाउंट होना जरूरी है। अगर ज्यादा विटामिन लेते हैं तो भी नुकसान है और अगर कम लेते हैं तो भी नुकसान होगा। तो इसको हम लोग एक टेबल के जरिए समझेंगे। देखते हैं कि इस टेबल के जरिए क्या क्या कौन सी विटामिन से कौन सा डिजीज होता है। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे विटामिन दो तरह के थे, एक को हम कह रहे थे फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरे को कह रहे थे वाटर सॉल्युबल विटामिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। क्या होती है फैट सॉल्युबल विटामिन, उसको देखते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में आती हैं तीन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यानी विटामिन ए, इसी को हम विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब यहाँ पे हमसे ये पूछा जाता है कि विटामिन जो भी है इन विटामिन का केमिकल नेम पूछा जाता है। तो इसकी केमिकल नेम कैसे यहाँ पे है? अगर हमसे पूछा जाए विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा, तो विटामिन ए का केमिकल नेम हम लोग कहते हैं रेटिनॉल। विटामिन डी का क्या है तो कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल एंड विटामिन के का फिलोक्विनोल। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल एंड विटामिन के का फिलोक्विनोल। सोर्सेज की बात करें कहां पे ये विटामिन की सोर्सेज मिलती हैं, तो विटामिन ए मिलता है हमें मिल्क में, बटर में, एग योक में, फिश लिवर, ऑयल, येलो पिगमेंटेड वेजिटेबल जितने भी हैं जैसे कैरेट, पीस, बीन्स, मैंगोज एक्सेट्रा, ये सब जितने भी सोर्सेज हैं विटामिन ए के हैं। अगर ये विटामिन ए मिला नहीं या इसकी डिफिशियंसी हो गई तो डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है इसको देखते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या क्या होगा, तो विटामिन ए अगर डिफिशियंसी हो जाए विटामिन ए का तो हमें जीरोथैलेमिया हो जाता है। जीरोथैलेमिया क्या है? जीरोथैलेमिया में हमारी जो स्किन है, जो हमारी कॉर्निया है आपकी, वह सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, और जिसकी और टीयर ग्लैंड्स, जो टीयर ग्लैंड्स में आंसू बनती है वो आंसू नहीं बनते हैं, तो ये इसकी कुछ कैरेक्टर यानी आई रिलेटेड डिजीज हो जाएगा। और दूसरा विटामिन ए की कमी से यहाँ पे किरेटमेलेसिया हो जाएगा, जो जिसकी वजह से कॉर्निया जो होती है ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। दूसरा कॉर्निया दिया है जिसको हम कहते हैं कि निक्टोलोपिया, निक्टोलोपिया को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, या इसी को हम लोग रतौंधी कहते हैं, जो रात में दिखना बंद हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से आई से रिलेटेड डिजीज होती है। दूसरी है विटामिन डी। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं और इसका सोर्स है फिश लिवर, ऑयल, एग, बीट यानी शुगर बीट, मिल्क, बटर, एंड ये हमारे सेल में भी बनता रहता है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत या सोर्स सनलाइट है। सनलाइट की वजह से हमारी बॉडी में विटामिन डी बनती रहती है। इसकी कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया रिलेटेड डिजीज होता है। बच्चों में कुछ जो चाइल्ड है उस चाइल्ड में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा, जिसमें हाथ और पैर यानी बोन्स टेढ़े हो जाते हैं। ऑस्टियोमेलेसिया जो था वो वही सेम डिजीज एडल्ट में हो जाएगा, जिसमें जो बोन्स है वो फ्रेंजिल हो जाएगी, मसल्स जो है स्ट्रेंथन नहीं करेगी, सही से कांटेक्ट नहीं करेगी। दूसरा है विटामिन ए, विटामिन ई, जिसको हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ए का सोर्स है व्हीट यानी सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग योक, मीट एक्सेट्रा। ये सब इतने जो चीजें हैं ये सब जो है उससे हमें विटामिन ए मिलती है। और अगर विटामिन ए नहीं है तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से स्टेरिलिटी रिलेटेड हो जाएगा, मेल और फीमेल में दोनों नपुंसकता आ जाती है दोनों में। दूसरा जो लास्ट है वो हम लोग कहते हैं विटामिन के, जिसे फिलोक्विनोन जिसका केमिकल नेम है, और ये
सिंथेसिस बाय बैक्टीरिया इन एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसिस की जाती है। इसे हम बाहर से भी ले सकते हैं, ग्रीन लीव्स के थ्रू, वेजिटेबल्स के थ्रू, लिवर, एग, सोयाबीन्स, इन सब से भी हमें विटामिन की मिलती है। अगर इसकी कमी हो जाए, डिफिशियंट, जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोथ्रम्बिन, जो हमारी क्लॉटिंग फैक्टर में इन्वॉल्व होती है, जो हमारी क्लॉट करती है ब्लड को, इसकी कमी की वजह से, विटामिन के की कमी की वजह से हमारे ब्लड में बनने वाला प्रोथ्रम्बिन का लेवल कम हो जाएगा। और अगर प्रोथ्रम्बिन का लेवल कम हो गया, जिसकी वजह से हमारी जो इंक्रीजिंग टाइम है, ब्लड क्लॉटिंग इंक्रीजिंग टाइम है, वो बढ़ जाता है। करीब नॉर्मल 2 से 8 मिनट होती है, 2 से 5 मिनट में हमारा ब्लड क्लॉट कर जाता है। लेकिन अगर किसी पर्सन में विटामिन के की कमी हो गई तो उस केस में ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होता है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर बनने वाला प्रोथ्रम्बिन नहीं बन रहा होता है। दूसरा, इसमें एक देखते हैं कि ये जो जितने भी विटामिन है, इन सब को हम लोग कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। और ये फैट सॉल्युबल जो विटामिन है, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाला विटामिन ए, विटामिन डी और के है। ये तीनों पूछे जाते हैं ज्यादा। रटने की हम समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि कहा जाता है मत बनो किताबी कीड़ा, मत बनो किताबी कीड़ा, समझ समझ कर पढ़ो तुम, मत बनो किताबी कीड़ा, समझ समझ कर पढ़ो तुम, छोड़ो दोस्ती यारी, मन लगा कर पढ़ो तुम, छोड़ो दोस्ती यारी, मन लगा कर पढ़ो तुम। आ गया बोर्ड का एग्जाम, आ गया बोर्ड का एग्जाम, कोई बात नहीं, होगे मंजिल में तुम कामयाब, बस मन लगा कर पढ़ो तुम। तो हम लोग कोई भी चीजें यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है, सब चीजें समझ के पढ़ेंगे।